मैं डॉक्टर नीति चड्ढा नेगी, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, मेट्रो हार्ट हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। 29 सितंबर को हम वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करने का मतलब क्या होता है वो भी हम सबको समझना होगा। वर्ल्ड हार्ट डे का मतलब ये है कि हम आज सारे मिलकर ये प्लेज लें कि हम अपने हार्ट का ध्यान रखेंगे। अपने हार्ट का ध्यान कैसे रख सकते हैं वो भी आज डिस्कस करते हैं। हार्ट का ख्याल हम बहुत तरह से रख सकते हैं। हम अपने खाने पीने की चीजों का ध्यान रखें, हम कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम कितना चलते हैं, कितना बैठे रहते हैं पूरे दिन, खाते क्या हैं, हमारी एक्चुअल डाइट क्या है, हमारी स्लीप कितनी है, हम सोते कितना है। ये सब चीजें हमारे हार्ट की हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। फिर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा ब्लड प्रोफाइल क्या है, हमारी शुगर्स कैसे रह रही हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या है, हमारा ब्लड प्रेशर कैसा है, हमारी फैमिली हिस्ट्री क्या है, क्या हमारी फैमिली में हमारे ब्रदर्स, फादर्स, मदर किसी को यंग एज में हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। सो ये वर्ल्ड हार्ट डे पे हम इस डे को यूटिलाइज करते हुए हम इन सब चीजों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमें, क्योंकि हम हॉस्पिटल में काम करते हैं और ये हार्ट का हॉस्पिटल है, बहुत सारे पेशेंट्स बहुत सारी क्वेरीज के साथ आते हैं। आज मैं कोशिश करूंगी इनमें से कुछ क्वेरीज का जवाब देने के लिए। सो मैंने एक लिस्ट बनाई है इन क्वेरीज की, एक एक करके कोशिश करेंगे जवाब देने का। सबसे पहले आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है कि सडन कार्डियक डेथ बढ़ गई है। हमने स्पेशली सेलिब्रिटीज के लिए सुना है कि अभी अभी ठीक थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो के जो सिंगर थे, स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहे थे, बिल्कुल हेल्दी थे, लेकिन अचानक से उनको डिस्कम्फर्ट हुआ और एक तरह से सडन डेथ हो गई। सो सडन कार्डियक अरेस्ट क्या होता है उसके बारे में बताना है। हम सब जानते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है, कि हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज आने से हार्ट अटैक होता है। सो वो मैं ऐसे समझाती हूँ अपने पेशेंट्स को कि जैसे हम एक घर में रहते हैं, उसमें भी दो अलग अलग तरह की सप्लाईज होती हैं। एक होता है वाटर सप्लाई जिसमें से पानी आता है, और एक होता है हमारी बिजली की सप्लाई जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है। तो दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। एक का इलाज करने से दूसरा ठीक नहीं होता है, ये इम्पोर्टेंट है। सो जैसे हमारी वाटर सप्लाई होती है, ऐसे ही हमारे हार्ट की आर्टरीज होती हैं जिसमें ब्लड की सप्लाई होती है। सो हार्ट में ब्लड की सप्लाई सेम होती है जैसे हमारे रूम्स में वाटर की सप्लाई होती है। तो जब ब्लड की सप्लाई में कोई ब्लॉकेज आ जाती है, उससे होता है हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक का सिम्टम क्या होता है कि हमारी छाती में अचानक से बहुत दर्द या दबाव होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे या तो हमारी छाती पे कोई बैठ गया है, या फिर किसी ने हमें कस के जकड़ दिया है कि हमें बिल्कुल सांस आना बंद हो जाता है और घुटन जैसी महसूस होती है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। लेकिन सडन डेथ या सडन कार्डियक अरेस्ट एक डिफरेंट चीज होती है, एक अलग चीज होती है। वो क्या होता है? वो होता है जैसे हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, ऐसे ही हमारे हार्ट में एक बिजली का छोटा सा करंट होता है। वो इतना हल्का होता है कि हमें महसूस नहीं होता, लेकिन वो बिजली का करंट हमारी नर्व्स बनाता है। हमारे हार्ट की मसल्स को जब वो बिजली का हल्का सा करंट लगता है, तब वो झटके के साथ पंपिंग करती है। उसको एक रेगुलर रिदम के साथ उसको करंट देना है, तभी वो एक रेगुलर पंपिंग एक्टिविटी हार्ट की होती है। लेकिन जब ये बिजली का करंट हेवायर हो जाता है, यानी गड़बड़ा जाता है या फड़फड़ाने लगता है, सो हमारा हार्ट पंप करने की बजाय, प्रॉपर पंपिंग की बजाय फड़फड़ाना शुरू कर देता है। प्रॉपर पंपिंग नहीं हो पाती है। तो जब ये एकदम से फड़फड़ा जाता है, जो आप ऐसा समझिए कि कुछ सेकंड की बात होती है, अगर कुछ सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड भी ये हार्ट फड़फड़ाना शुरू हो जाए, तो हमारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन है, किडनीज हैं, या और सारे क्रिटिकल ऑर्गन्स, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। तो कुछ ही सेकेंड या कुछ ही मिनट में एकदम से डेथ हो जाती है, बिकॉज जो हमारे सारे क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं उनको इमीडिएटली जब ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, तो
सडन कोलैप्स होता है और सडन डेथ हो जाती है। सडन कार्डियक अरेस्ट हम उसे बोलते हैं कि जब हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स जैसे कि या तो छाती में दर्द या सांस में दिक्कत या अचानक से बेहोशी आना या एकदम से बहुत ज्यादा पसीने आ जाना, ये वाली एकदम से जब तकलीफ होती है और विद इन 1 घंटा या मैक्सिमम 1 दिन में पेशेंट की डेथ हो जाती है, उसको हम सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। सो ये मोस्टली देखा गया है कि ये एक इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है, यानी हार्ट की आर्टरी का ब्लॉकेज उसका सिर्फ एक कारण है, लेकिन हार्ट के फड़फड़ाना जो है वो मेन कारण बनता है सडन कार्डियक अरेस्ट का। सो सडन कार्डियक अरेस्ट जो है हमेशा से ये हमारी पॉपुलेशन में होता है। ये आजकल हम बहुत ज्यादा न्यूज में इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज को ये हुआ है। आजकल ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे यंग पेशेंट्स में भी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। जब हम अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा था कि 50 इयर्स या उससे यंग लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। बहुत बहुत रेयरली कभी किसी यंग पेशेंट की को हार्ट की प्रॉब्लम देखने में आती थी। बट आजकल हम हमारी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में भी हम देख रहे हैं कि यंग से यंग लोगों को हार्ट की बहुत सिवियर प्रॉब्लम भी हो रही है, हार्ट में ब्लॉकेजेस भी आ रहे हैं, हार्ट अटैक, मैसिव हार्ट अटैक तक हो रहा है। और आजकल न्यूज में हमने देखा है कि बहुत पेशेंट्स की सडन डेथ की भी न्यूज आई है। आप लोगों ने सुना होगा जैसे सिंगर के हैं या राजू श्रीवास्तव हैं या पहले सिद्धार्थ शुक्ला की भी सडन डेथ हुई है। और ये सडन डेथ बेसिकली हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। तो ऐसा क्यों है? ये लोग तो जो सेलिब्रिटीज थे स्पेशली, वो लोग तो बहुत जिमिंग करते हैं और हमने ऐसा सुना है कि जिमिंग बहुत अच्छी होती है हार्ट के लिए। तो आज मैं इन सब बारे में अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहूंगी। देखिए, एक हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल हम किसको बोलते हैं? कौन सी ऐसा लाइफस्टाइल है जिसको हम समझते हैं कि ये एक हेल्दी लिविंग है? सो हेल्दी लिविंग में खाने पीने के हिसाब से हम लोग ऐसा एडवाइस करते हैं कि बाहर का खाना स्पेशली जैसे जो फ्राइड चीजें होती हैं उसे अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली जैसे फ्राइड नमकीन है या आप सोचो कि कोई भी डिश जो फ्राइड ऐसे है कि सेम ऑयल मल्टीपल टाइम्स यूज हो गया उसे फ्राई करने के लिए। स्पेशली जैसे बाहर के प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी होते हैं हार्ट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलती हूँ कि जैसे बाहर के नमकीन होते हैं या बाहर के बने हुए फ्राइड चीजें जैसे समोसे हैं, पकौड़े हैं, बहुत लोगों को बहुत आदत होती है ये खाने की, लेकिन ये अनहेल्दी होते हैं। अगर हमें बहुत मन कर रहा है फ्राइड खाने का तो एडवाइस ये होता है कि आप महीने में 1 या मैक्सिमम 2 बार ही फ्राइड चीजें लें, और अगर हो सके तो घर में एक फ्रेश ऑयल में फ्राई करके चीज ली जाए तो वो उतनी अनहेल्दी नहीं होती है जितना कि बाहर की प्रोसेस चीजें अनहेल्दी होती हैं। स्पेशली जो पैकेज्ड फूड होते हैं वो बहुत अनहेल्दी होते हैं, उसको अवॉइड करना इम्पोर्टेंट है। अपनी डाइट में आप जितना भी फ्रूट्स या रॉ वेजिटेबल्स या कुक वेजिटेबल्स, स्टीम्ड वेजिटेबल्स यूज कर सकें, वो बहुत हेल्दी होते हैं हार्ट के लिए। हमने ऐसा देखा है जो हमारी बरसों से सालों से जो हमारी डाइट रही है, जो इंडियन फूड है, दैट्स क्वाइट हेल्दी। सरसों का तेल बहुत हेल्दी होता है, घी भी हेल्दी देखा गया है। सो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो सरसों का तेल या घी यूज करते हैं वो हार्ट को इफेक्ट करता है। एक्चुअली वर्ल्ड ओवर बहुत सारी स्टडीज ऐसे हुई हैं जिन्होंने ये बोला है कि सरसों का तेल और घी तो बेस्ट ऑयल या बेस्ट घी प्रोडक्ट है यूज करने के लिए हार्ट की हेल्थ के हिसाब से। एक्टिविटी वाइज क्या करना चाहिए? वॉकिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज है हार्ट के लिए। सो जिमिंग की जरूरत नहीं होती है। बेसिकली अगर आप हाफ एन आवर 40 मिनट्स डेली वॉकिंग करें तो वो बेस्ट एक्सरसाइज होती है। वॉकिंग के बारे में हम ऐसा बोलते हैं कि ब्रिस्क वॉकिंग एडवाइस की जाती है। इसका मतलब होता है कि वॉकिंग का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ टहल रहे हैं, टहलना से बात नहीं होती है।
वॉकिंग में मतलब हमें थोड़ा सा स्पीड हमारी ऐसी होनी की चाहिए कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारा सांस फूल रहा है, थोड़ा सा सांस फूल रहा है, तो उतना स्पीड हमें वॉकिंग के लिए रखनी चाहिए। वो वॉकिंग हार्ट के लिए हेल्दी देखी गई है। अपने रोजमर्रा की लाइफ में आप जो बैठने का काम है उसको जितना रिस्ट्रिक्ट कर सकें और वॉकिंग या एटलीस्ट आप अपने को मोबाइल रखें, वो अच्छा होता है हार्ट के लिए। बाकी लाइफस्टाइल मेजर्स जैसे स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत लोग रियलाइज नहीं करते हैं। एटलीस्ट 7 से 8 घंटे सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सोना एट ए स्ट्रेच, यानी एक बार जैसे रात को सोए और सुबह उठे, वो स्लीप सबसे ज़्यादा हेल्दी होती है। हार्ट की हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमसे लोग ऐसा भी सवाल करते हैं कि बहुत यंग एज में, जैसे लेस देन 50 इयर्स ऑफ एज जो है, जिसको हम हार्ट के हिसाब से समझते हैं कि एक यंग एज है, ऐसे में लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका क्या कारण है? तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि इसके बहुत सारे कारण हो गए हैं, और आजकल की जो हमारी करंट लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से एक बहुत लीथल कॉम्बिनेशन बनता है। होता क्या है कि हम एक तो बहुत ज़्यादा हम लोग अग्रेसिवली काम करना शुरू हो गए हैं, बहुत अपने प्रोफेशन को भी बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो इस स्ट्रेस वाले एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि हमारे ब्लड शुगर्स बढ़ना शुरू हो गई हैं यंग एज में, ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। ऊपर से पहले के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, अब मोस्टली ऑफिस जॉब्स हो गए हैं, यानी बैठे बैठे अपने लैपटॉप को लेके काम कर रहे हैं। सो एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, दूसरा एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बैठे रहने वाला काम हो गया है। ऊपर से काम आजकल ग्लोबलाइजेशन हो गई है, यानी इंडिया का कनेक्ट यूनाइटेड स्टेट से, सो उनका टाइम जोन का डिफरेंस होने की वजह से नींद की बहुत शॉर्टेज है, यानी लोग प्रॉपर अपनी स्लीप नहीं लेते हैं। जो 7 से 8 घंटे वाली स्लीप हम समझते हैं हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। सो लोग सोते नहीं हैं टाइम से, या बहुत लेट सोएंगे। लेट नाइट पार्टीज हो रही हैं तो बहुत लेट सोते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। फिर बहुत यंग जनरेशन फॉर वॉट एवर रीजन्स स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है, प्लस टू एड इट ऑल एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन सिर्फ लंग की हेल्थ को अफेक्ट करता है, ये हार्ट की हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। देन जो डाइट है, हम सोचते हैं कि हम बाहर जाके खाएंगे तो हम फ्राइड ले लेते हैं, या हम कुछ ऐसा ले लेते हैं जो ऑयली है, फुल ऑफ इट्स रिच इन ऑयल, या फ्राइड है। सो ये सब चीज़ें जो हैं एक कॉम्बिनेशन बनता है, और इससे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन स्टार्ट हो जाते हैं यंग एजेस में। जिन एजेस में हम पहले सोचते नहीं थे कि हार्ट की प्रॉब्लम होती है, आजकल हमारे पास पेशेंट्स आते हैं एक्यूट हार्ट अटैक से मैसिव हार्ट अटैक हो जाते हैं। सो ये सारा कॉम्बिनेशन है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, फ्राइड फूड, लैक ऑफ स्लीप, मेंटल स्ट्रेस, अल्कोहल, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग। सो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है, ये प्लस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये एक लीथल कॉम्बिनेशन बनाता है, और हमारे पेशेंट, हमारे यंगर जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है हार्ट की प्रॉब्लम से। सो अब इसके लिए करना क्या है? अब एग्जैक्टली ऑपोजिट हमें करना है। बेसिकली सोने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपना टाइम से सोइए। खाना खाने के हिसाब से हमें फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ऐड करने चाहिए अपनी डाइट में, फ्राइड चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। एक नॉर्मल जो होम फूड है, वो हमारा इंडिया का होम फूड जो है वो बहुत हेल्दी फूड है। अगर आप फ्राइड भी ले रहे हैं उसमें, तो हमें ये पता है कि हमने घर में एक फ्रेश ऑयल लिया है, फ्रेशली फ्राई किया है, तो वो अनहेल्दी नहीं होता है। जैसे मार्केट का जो फ्राइड होता है, जिसमें एक ही ऑयल में बार बार चीज़ें फ्राई होके निकल रही है, वो मल्टीपल टाइम यूज हो रहा है, सो वो अनहेल्दी होता है। फिर एक्टिविटी वाइज वॉकिंग बहुत अच्छी होती है, सो हमें एक डेली रूटीन बनाना चाहिए मॉर्निंग वॉक का, वो हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है। जैसे भी हो सके
जो भी आपका जॉब है, जो भी आपका प्रोफेशन है, अगर आप उसको कंटिन्यूअस सिटिंग के बजाय आप उसको ब्रेक कर करके सिटिंग करें और बीच में थोड़ा वॉक कर लें, वो देखा गया है कि वो भी बहुत हेल्दी है। मेंटल स्ट्रेस को मैनेज करना इम्पोर्टेंट है। आजकल के सब प्रोफेशंस में मेंटल स्ट्रेस है, बट उस मेंटल स्ट्रेस को अपनी हेल्थ को इफेक्ट नहीं करने देना है, उसको अच्छे से हैंडल करना सीखना है। थोड़ा मेडिटेशन करनी है, प्रेयर्स करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। सो ये मेरा एडवाइस है सबके लिए।